कह रहे हैं कि मुझे बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर करंट लेवल पर आपका व्यू पॉइंट चाहिए। बहुत कम होता है सर होल्डिंग स्टॉक्स को लेकर कोई बातचीत होती है। एक दौर चलता है जब होल्डिंग स्टॉक्स चलने लगते हैं ना सर, तो सारे ही स्टॉक्स चलने लगते हैं, जितने भी ये होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं। अमूमन देखा जाए तो इनका कोई बिजनेस होता नहीं है, केवल होल्डिंग्स होती हैं लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनियों में। उन्हीं के बेसिस पर इनमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पता नहीं इनके मन में कहाँ से ये बात आई है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या कंसिडर किया जा सकता है। सर इसमें ना एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि जिस भी चीज का एक पूरा का पूरा मिक्स बना हुआ है। मेरे को थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर क्या लग रहा है कि सितंबर 2025 वाज द टाइम वेरिन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वर एट द हाईएस्ट लेवल 353 करोड़। उसके बाद दिसंबर 2025 इट वाज 247 एंड मार्च 2026 इट हैज कम डाउन टू ओनली 24 करोड़। ये चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। जिस तरीके से एक ये अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है और इन नंबर्स में अदर इनकम जो है वो 9182 करोड़ की आ रही है। मतलब और भी इनकी होल्डिंग कंपनीज के अलावा भी इनका कोई इन्वेस्टमेंट है या ऐसा जिससे मिल रहा है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है इनके नंबर्स देख के। चार्टिकल पैटर्न्स पे हम देखें तो रीसेंट टाइम्स में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 14 नवंबर 2025 के बाद इसने सर एक बार ब्रेकआउट दिया था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ऑन 3 जुलाई। और उसके बाद ये बस नीचे आ गया। बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। 10,500 लेवल से अपनी बाइंग इंटरेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं विद दिस थिंग इन माइंड की 9,500 लेवल्स तक आ सकता है। स्टैगर्ड में करिएगा ओनली एंड ओनली इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अदरवाइज ट्रेडिंग बेट के तौर पे बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट दे नहीं रहा है। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया है तो ही 10,500 से शुरू कीजिए, इन एंटिसिपेशन की 9,500 तक गिर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बजाज होल्डिंग्स क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो आप जरूर इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। अंकुश।